हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अपने विशेषण जो टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर अपने एक लास्ट बिंदु रह गया था, जो कल अपने कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में अपना विशेषण जो है कंप्लीट है, ठीक है। मतलब कि विशेषण की जो ये क्लास है वो एकदम लास्ट होने वाली है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने विशेषण। मतलब कि अपना एक बिंदु था जिसका नाम है विशेषण बनाना। मतलब कि विशेषण जो है वो किस प्रकार बनते हैं देखते हैं भाई। जो संज्ञा से विशेषण या सर्वनाम से विशेषण या फिर क्रिया से या फिर अवयव से, इन शब्दों से जो विशेषण बनेंगे ना, वो चीज देख लेते हैं आज अपने, ठीक। उसके बाद में अपना यह जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट है, ओके। तो सबसे पहले आप लिखना मेरे साथ के साथ, क्या लिखोगे? विशेषण बनाना, ठीक। ये बिंदु अपना विशेषण है बनाना, ओके। विशेषण बनाना। तो देखिए साथियों, सबसे पहले जो अपने पढ़ेंगे ना, मतलब अपने चार प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो संज्ञा से, एक सर्वनाम से, एक क्रिया से और एक अवयव से। उसके बाद में अपना टॉपिक है पूरा कंप्लीट, ओके। चलिए सबसे पहले अपने देखते हैं किससे, संज्ञा से विशेषण बनाना। नंबर एक पे लिखना आप क्या, कि संज्ञा से, क्या लिखोगे साथियों? संज्ञा से विशेषण बनाना, ओके। अब एक बात सुनिए, संज्ञा से विशेषण बनाना मतलब कि आपको संज्ञा शब्द आने चाहिए। संज्ञा शब्द के साथ में कोई ना कोई एक ऐसा प्रत्यय जुड़ेगा जिसके बाद में क्या होता है, उस शब्द का क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। मतलब वो विशेषता बताने वाला शब्द बन जाएगा। देखिए साथियों, जैसे मैं लिखता हूँ क्या, नमक लिखता हूँ, ठीक। ठीक, मैं क्या लिखता हूँ? नमक, ठीक। इसके साथ में आपको कोई प्रत्यय जोड़ना है जिससे क्या बन जाए? विशेषण बन जाए। या मैं लिखता हूं समाज, क्या लिखता हूं? समाज, ठीक। अब इसके साथ देखो, नमक है, समाज है, उसी प्रकार मैं लिखता हूं जहर, क्या लिखता हूं? जहर, ठीक है। क्या लिखता हूं? जहर। और अब देखो, इनके साथ में अपने क्या करें, कोई ना कोई प्रत्यय लगाएं। जैसे मान लीजिए कि नमक शब्द लगता है, इसके साथ में मैं इन प्रत्यय लगाता हूं। क्या लगाता हूं? इन प्रत्यय। तो जो विशेषण शब्द बनेगा वो क्या बनेगा साथियों? नमकीन बनेगा। क्या बनेगा? नमकीन। अब देखो, जो ये शब्द होते हैं ना, जो संज्ञा शब्द है, इनके साथ में अपने इन प्रत्यय लगाया और पूरा शब्द जो बना, तो वो क्या बना था? नमकीन। और नमकीन ये क्या विशेषता है? क्या साथियों? ये विशेषता। जैसे अपने कह देते हैं ना, तो ये चीजें ज्यादा खट्टी है, उसके अंदर अपने कह देते ये चीजें नमकीन ज्यादा है, ठीक है। उसी प्रकार समाज है, समाज के साथ में एक प्रत्यय लगाता हूँ। कौन सा? एक प्रत्यय लगाया, और एक प्रत्यय लगाने से जो शब्द बना वो क्या बना साथियों? समाज। समाज नहीं होता भाई, समाज होता है ना। चलो देखो, समाज के साथ में मैंने लगाया एक प्रत्यय, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? सामाजिक। क्या बनेगा साथियों? सामाजिक शब्द बनेगा, ओके। ये सामाजिक मतलब कि सामाजिक शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। उसी प्रकार जहर लिखा, इसके साथ में मैं क्या लगाता हूँ साथियों? इला प्रत्यय लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? इला प्रत्यय लगाता हूं, तो कौन सा शब्द बन जाएगा? जहरीला, ठीक। इला प्रत्यय लगाया, और इला प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है? जहरीला, ओके। क्या लिखना? जहरीला, ठीक। अब ये जो शब्द है ना, ये जो इधर वाले, ये तो है विशेषण, और ये कौन से हैं? संज्ञा शब्द है। और ये जो बीच में लिखा हुआ ये क्या है? प्रत्यय है, ठीक है। उपसर्ग प्रत्यय जो होते हैं ना वो, ठीक है, ये प्रत्यय है। उसी प्रकार अब एक शब्द और लिखना आप, जैसे मैं लिखता हूँ स्त्री, ठीक। क्या लिखता हूँ? स्त्री। स्त्री के साथ में मैंने एन प्रत्यय लगाया। कौन सा? एन प्रत्यय लगाया, और ये क्या बन जाएगा? स्त्रीयन। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा साथियों? स्त्रीयन बन जाएगा। एन प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है? स्त्रीयन, ठीक। उसी प्रकार अपने लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ शहर। क्या लिखता हूँ? शहर। और शहर के साथ में मैंने क्या लगाया? ई प्रत्यय लगाया, और ई प्रत्यय लगाने से क्या बन गया दोस्तों? ये शहरी, ठीक। इस प्रकार मतलब कि ये क्या होते हैं? संज्ञा से सर्वनाम शब्द, संज्ञा से सॉरी विशेषण बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार आप नगर लिखिए, ठीक। जैसे मान लो नगर लिखते हो, क्या? नगर। नगर के साथ में ई प्रत्यय लगाया या फिर इन प्रत्यय लगाया, तो क्या बन जाएगा? ये लगाओ आप, ये प्रत्यय लगाओ, ठीक। जिससे क्या बन जाएगा? ये नगरीय शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? नगरीय शब्द बनेगा, ठीक है। देखो, मतलब कि अपने प्रत्यय जोड़ना और शब्द, मतलब शब्द भी वो बनाना है कि संज्ञा शब्द से विशेषण बनना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई और शब्द बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि प्रत्यय वो लगाओ जिससे क्या हो? शब्द विशेषण शब्द बन जाए, ठीक है। यानी जो विशेषता बताने वाले शब्द बने। उसी प्रकार ग्राम शब्द लिखना। क्या लिखोगे? ग्राम। अब ग्राम के साथ में आप क्या लगाओगे? इन प्रत्यय लगाओगे। क्या लगाओगे? इन प्रत्यय। तो इन प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? ये ग्रामीण। क्या बन जाएगा साथियों? ग्रामीण शब्द बन जाता है, ओके। और उसी प्रकार शहर के साथ में अगर इन प्रत्यय लगाओ, शहरी, ई प्रत्यय लगाया, शहरी बन गया ना। उसी प्रकार जहर से ईला लगाया, जहरीला। नगर से ये लगाया,
नगरीय। उसी प्रकार अपने एक और शब्द ले सकते हैं, कौन सा, विश्व। अब विश्व शब्द है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, विश्व है। इसके साथ में अपने क्या लगाया, एला प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय लगाया, एला प्रत्यय लगाया। अब क्या बनेगा, विषेला, मतलब कि जहरीला कोई भी पदार्थ, ठीक, विषेला। देखो विष के साथ में एला प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा, विषेले, विषेला बन गया, ठीक है। अब ठीक है दोस्तों, इतने जो शब्द हैं ये बहुत आपके लिए, मतलब कि संज्ञा से सर्वनाम, संज्ञा से सॉरी विशेषण शब्द है, ये इतने होते हैं, ठीक है। नमक के साथ में इन प्रत्यय लगाए नमकीन, समाज के साथ में प्रत्यय लगाए सामाजिक, जहर के साथ इला प्रत्यय लगाए जहरीला, सत्री के साथ एन प्रत्यय लगाया सत्रैन। उसी प्रकार शहर के साथ में ई प्रत्यय लगाया तो शहरी, ठीक। नगर के साथ में ये प्रत्यय लगाया नगरीय, ग्राम के साथ इन प्रत्यय लगाया ग्रामीण, और विश्व के साथ में एला प्रत्यय लगाया विशेला, ठीक है। मतलब कि ये वो शब्द है साथियों जिसके अंदर क्या होता है, संज्ञा से क्या बनाए गए हैं, विशेषण, ठीक। पहला बिंदु कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट, कौन सा, सर्वनाम से विशेषण। चलिए सर्वनाम से क्या देखेंगे, विशेषण, ओके। चलिए भाई, अब सर्वनाम वाले आपको बस कुछ नहीं, विकारी शब्द ही निकालने हैं उसको, ठीक है। देखो सर्वनाम से विशेषण लिखना, आप 2 नंबर बिंदु क्या है, सर्वनाम से विशेषण, ठीक। ये आसान है, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा जो, तो जो का क्या होगा, जैसा, जो जैसा, ठीक है, तो ये शब्द आएंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे लिखो आप जो का जैसा, क्या लिखोगे, जो लिखा मैंने, ठीक है, तो इसके साथ है मतलब कि जो का क्या बन जाएगा, जैसा, ठीक। अब जो शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है। अगर इसका क्या बनाना है, विशेषण बनाना है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, जैसा शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई उदाहरण है आप ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। उसी प्रकार आप लगा सकते हो यह का क्या आएगा, यह यह का अपने क्या लिख सकते हैं, इतना, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इतना, या फिर ऐसा, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसी के साथ में क्या लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, ओके। क्या लिख सकते हैं, यह और इतना, ये दोनों शब्द अपने लिख सकते हैं साथ में, ओके। उसी प्रकार अपने और शब्द देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ क्या, ऐसा और इतना, ऐसा इतना नहीं, ऐसा इतना, ठीक। उसी प्रकार मैं लिखता हूँ कौन शब्द, क्या लिखता हूँ, कौन शब्द लिखता हूँ, तो कौन शब्द के साथ में आप क्या बना सकते हो, देखो क्या लिखते हो, कौन शब्द लिखता हूं, कौन, ठीक। अब देखो कौन से आप क्या बना सकते हो, कौन से आप लिख सकते हो किसी शब्द को, जैसे मान लीजिए कैसा, कितना, ठीक है। ये कौन शब्द क्या है, सर्वनाम है, और इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, कैसा, सॉरी कैसा और कितना, है ना। चलिए कैसा और कितना, ये शब्द कौन से साथियों, ये वो शब्द है कौन से, सर्वनाम। और यहाँ क्या बनाया जा रहा है, इनका विशेषण बने, मतलब विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार आप और भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कैसा, वह के साथ में वैसा आएगा, ठीक है। वह के साथ में क्या आएगा, वैसा, वह का क्या बन जाएगा, वैसा, ओके। जो का कैसा था, जैसा, यह का ऐसा, कौन का कैसा, ठीक है। ये शब्द है, आसान शब्द है, ठीक है, इनमें आपको कोई कठिनाई नहीं आने वाली। जैसे मैं लिखता हूं मैं शब्द लिखता हूं, और मैं क्या है, मैं क्या शब्द है, सर्वनाम है, अपने पढ़ के 11 सर्वनाम, उसमें आप लिख सकते हो क्या, इसका मेरा, या फिर मुझसे। ये शब्द क्या है साथियों, मुझे से, ये शब्द कौन से हैं, विशेषण शब्द है, ठीक है, मेरा, मुझसे, ठीक है। तो उसी प्रकार आप और लिखना चाहो तो जैसे तुम का क्या लिखोगे, आप बताओ भाई, तुम का क्या लिखोगे, जैसे मैंने लिखा तुम, तो इसका क्या होगा, तुम का तुम्हारा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा, ओके। ये लो, ये आपका दूसरा बिंदु था, कौन सा, सर्वनाम से विशेषण, ठीक है। इतने काफी हैं, बाकी आप खुद से प्रयास करना, ओके। चलिए नेक्स्ट बिंदु अपने देखते हैं साथियों, क्या, सर्वनाम से विशेषण हो गया। अगला देखते हैं क्रिया से विशेषण, ठीक है। क्रिया से क्या लिखोगे, विशेषण। चलिए भाई, विशेषण टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं है साथियों, नॉर्मल सा टॉपिक है। ये लास्ट बिंदु तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आप मतलब शब्द को देखते ही बता सकते हो कि सर इसमें ये विशेषण है, मतलब किससे कौन सा विशेषण है बना है, ओके। चलिए 3 नंबर बिंदु क्या है अपना साथियों, क्रिया से विशेषण लिखना मेरे साथ साथ, क्रिया से विशेषण, क्रिया से विशेषण, ओके। चलिए अब देखो, जैसे मैंने कोई शब्द लिख रहा, पढ़ना, ठीक।
क्या लिखा, मैं शब्द लिखता हूँ पढ़ना, मैंने लिखा पढ़ना। अब पढ़ना के साथ मैं आकू प्रत्यय लगाता हूँ, कौन सा साथियों, आकू प्रत्यय लगाया, और आकू प्रत्यय लगाने से देखो, अब एक बात सुनो आप, पढ़ना के साथ मैंने आकू प्रत्यय लगाया और पढ़ने से पढ़ना शब्द का क्या बन जाएगा, पढ़ाकू बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पढ़ाकू बन जाएगा। अब देखो कैसे, पढ़ना, भाई पढ़ना, इसके साथ में जो ना प्रत्यय लगा हुआ है ना, इसको आप हटा दो, ठीक। ना प्रत्यय हटाने से कौन सा प्रत्यय लगाया, अपने आकू, और आकू लगाने से जो बन गया पढ़ाकू, मतलब कि जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा उसको क्या कहते हैं, अपने पढ़ाकू, ठीक। जैसे अपने क्लास में बोल ही देते हैं ये बड़ा पढ़ाकू है। इसी प्रकार लड़ना, क्या लिखा हुआ है, लड़ना, ठीक। अब देखो इसके साथ में प्रत्यय कौन सा है, ना, और ना हटाओगे आप क्या लिखोगे, लड़ना के साथ में लड़ाकू, आकू प्रत्यय लगा दो, ठीक, क्या लगा दो, लड़ाकू, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा शब्द है लड़ाकू, ओके। आकू प्रत्यय लगाए और क्या बन गया, शब्द है लड़ाकू बन गया। उसी प्रकार अगर आप शब्द लिखना चाहो, जैसे खेलना कूदना, ये शब्द भी आप लिख सकते हो, ठीक है। खेलना का जैसे खिलाड़ी, देखो खेलना शब्द में लिखता हूँ कौन सा, खेलना, इसके साथ में जो प्रत्यय लगा उसको हटाओ और उसके साथ में क्या लगाओ, आड़ी प्रत्यय लगा दो, कौन सा साथियों, आड़ी प्रत्यय लगाया और क्या बन जाएगा, खेलना से खिलाड़ी, क्या बन जाएगा, खिलाड़ी, ठीक है। देखो सब चेंज हो गया ना, मतलब ये तो क्या है, क्रिया, जैसे खेलना, लड़ना, पढ़ना, रोना, ठीक है, धोना, ये शब्द क्या होती है, क्रिया शब्द होते हैं। इनके साथ में जो प्रत्यय लगा होता है ना वगैरह, ठीक है, इनको हटाओ, हटाने के बाद में जो प्रत्यय आप लगाओगे उससे क्या बन जाए, मतलब ऐसा प्रत्यय लगाना जिससे क्या बन जाए, विशेषण शब्द बन जाए, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ घूमना, क्या लिखता हूँ, घूमना शब्द लिखता हूँ, ठीक। अब देखो घूमना के साथ में मैंने घूमना, अब घूम शब्द के साथ ना प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने इसके साथ में प्रत्यय जोड़ना है, कौन सा, अक्कड़, कौन सा प्रत्यय जोड़ा, अक्कड़। अब क्या बनेगा, घुमक्कड़, क्या बनेगा साथियों, घुमक्कड़, घूम में क्या है, घुमक्कड़ है ना, चलिए ये क्या हो गया, घुमक्कड़, ओके। तो ये क्या होता है साथियों, क्रिया से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। अगर और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे पीना का पियक्कड़ है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे लिखना चाहो तो भागना, जैसे भागना शब्द लिखा है, भागे ना। अब देखो इसका प्रत्यय बताओ, ठीक, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ इसमें, ना प्रत्यय लगा हुआ है, और आप क्या लिख सकते हो, भगोड़ा, क्या लिख सकते हो, इसके साथ में ओड़ा प्रत्यय लगाओ, कौन सा, ओड़ा, और मूल शब्द जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा साथियों, भगोड़ा, क्या बन जाएगा, भगोड़ा, ओके। देखो मतलब कि आप जो ना प्रत्यय लगा उसको हटाओ और प्रत्यय ऐसा जोड़ो जिससे क्या बन जाए, विशेषण शब्द बन जाए। लेकिन होना क्या चाहिए, वो क्रिया से विशेषण होना चाहिए, ना कि संज्ञा से या फिर सर्वनाम से। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। उसी प्रकार जैसे मैं लिखता हूँ टिकना, क्या लिखता हूँ, टिकना, ठीक, ठीक है ना। अब इसके साथ में देखो ना प्रत्यय है, मैं ना हटाया और मैं औ प्रत्यय लगाता हूँ, ठीक, क्या लगाता हूँ, औ प्रत्यय लगाया, तो मूल शब्द जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, टिकाऊ, क्या बनेगा साथियों, टिकाऊ शब्द बन जाता है, ओके। इतने काफी है आपके लिए, है ना। तो देखो क्रिया से विशेषण, पढ़ना के साथ आपको प्रत्यय लगाया पढ़ाकू, लड़ना के साथ में आपको प्रत्यय लगाया लड़ाकू, और खेलना के साथ आड़ी प्रत्यय लगाया खिलाड़ी, और उसी प्रकार घूमना के साथ अक्कर प्रत्यय लगाए तो क्या होता है, घुमक्कड़, जैसे घूमने वाले होता है। भागना के साथ में मैंने ओड़ा प्रत्यय ना प्रत्यय हटाया और ओड़ा लगाया तो क्या बन गया, भगोड़ा। उसी प्रकार टिकना के साथ में मैंने औ प्रत्यय लगाया, क्या बन गया साथियों, टिकाऊ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। तीसरा हो गया, चौथा बिंदु क्या आता है अपना, अवयव से क्रिया। देखो चलिए भाई, सॉरी अवयव से विशेषण, है ना। चलिए भाई अगला बिंदु आ रहा है अपना अवयव से विशेषण, ठीक, चौथा बिंदु, ठीक है, अवयव से विशेषण। अब देखो इसके अंदर अपने क्या देखते हैं, जैसे मैंने शब्द लगा नीचे, ठीक, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ पीछे, ठीक, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ आगे, क्या लिखता हूँ दोस्तों, आगे, ठीक। मैं लिखता हूँ भीतर, क्या लिखता हूँ, भीतर, उसी प्रकार मैं लिखता हूँ ऊपर। अब देखो इन शब्दों के साथ में ऐसा कौन सा प्रत्यय लगाएं कि क्या बन जाए साथियों, विशेषण बन जाए। देखो नीचे शब्द लिखा, इसके साथ में लगाया ला प्रत्यय, क्या लगाया, ला, तो क्या बन जाएगा, नीचला, ठीक है, क्या बना दोस्तों, नीचला। उसी प्रकार आप पीछे का बता दो, जैसे मान लीजिए पीछे के साथ में मैंने लगा दिया ला प्रत्यय, क्या बन जाएगा, पिछला, ओके। अब देखो पिछला बन गया। उसी प्रकार मैंने आगे के साथ में क्या लगाया, ला प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, अगला, क्या शब्द बनेगा साथियों, अगला शब्द बन जाता है, ठीक। अब देखो आगे, जिसे मैंने भीतर लिख रखा है इसके साथ में मैंने ई प्रत्यय लगा दिया, क्या लगाया, ई, तो क्या बनेगा मूल शब्द भीतरी, क्या बनेगा साथियों, भीतरी, ओके।
अब देखो इधर अपने शब्द लिखा हुआ है कौन है, ऊपर, क्या लिखा हुआ है, ऊपर, और ऊपर के साथ अपने ई प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा, ऊपरी, क्या बनेगा दोस्तों, ऊपरी। ठीक, अब देखो जैसे मैं एक शब्द देता हूं आपको, जैसे बाहर शब्द लिखा हुआ है, बाहर, तो इसके साथ में अपने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन जाएगा, बाहरी, क्या बनेगा दोस्तों, बाहरी। ठीक है, अब देखो ये जो शब्द है ये कौन से अवयव शब्द है, अवयव के बाद में अपने इनको क्या बना दिया, विशेषण शब्द बना दिया है। देखो दोस्तों अवयव शब्द वो होते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार से कोई परिवर्तन है नहीं होता। जैसे अंदर का मतलब अंदर, जैसे भीतर बोलते तो भीतरी, ठीक, पीछे का मतलब पीछे, आगे का मतलब आगे, ऊपर का मतलब ऊपर, नीचे का मतलब नीचे होता है। मतलब जिसके शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वो कौन से होते हैं, अवयव शब्द होते हैं। मतलब इनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये शब्द बोल दिए ना आगे पीछे ऊपर नीचे, तो इसके मतलब क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अपने नहीं कर सकते। जैसे तथा है, एवं है, अथवा, इनमें अपने और है, ठीक है, इन शब्दों में अपने परिवर्तन नहीं कर सकते, वो कौन से होते हैं, अवयव शब्द होते हैं। ओके, तो जब ये आपके टॉपिक लगेगा ना, जब आपको करवाया जाएगा तब अपने इसको पूरे विस्तार से देखें, पूरे टॉपिक को खोल कर देखेंगे कि अवयव किसे कहते हैं और अवयव कितने प्रकार के होते हैं, अवयव क्या होता क्या है। ठीक है, तब अपने को अच्छे तरीके से समझ में आएगी। ओके दोस्तों, तो अपनी जो विशेषण टॉपिक था वो पूरा कंप्लीट होता है। तो बताना दोस्तों कि अपनी क्लास कैसी लगी आपको, और देखो अपने दोस्तों तक शेयर भी किया करो, भेजा करो क्लासें अलग अलग दोस्तों को, ताकि उनको भी पता चले कि अपनी हिंदी व्याकरण जो 10वीं क्लास की वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है यूट्यूब पे। ओके, जय हिंद, जय भारत।